गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। कोरोना या कोविड 19 के इन्फेक्शन के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने टाइमलाइन को ठीक से पहचाना तो 99.9% संभावना इस चीज की है कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे तो आपकी जान कभी भी खतरे में नहीं जा सकती। कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन इससे जान जाने का कोई खतरा तैयार नहीं होगा अगर आपने टाइमलाइन को ठीक से ऑब्जर्व किया, टाइमलाइन को ठीक से वॉच किया एंड टाइमलाइन के हिसाब से आपने पूरी तरह से एक्शन लिया। तो मैं चाहता हूं कि इस टाइमलाइन को आप बिल्कुल ठीक से पहचानें। देखिए, जहां तक इंक्यूबेशन पीरियड का सवाल है, जो आपको अगर कोविड का इन्फेक्शन या कोरोना का इन्फेक्शन मिलता है तो आपको पहले दिन से सिम्टम्स नहीं आते। जो सिम्टम्स हैं उनका एक इंक्यूबेशन पीरियड है। साइंस ऐसा मानती है कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन है, बट ऑन एन एवरेज 4th-5th डे आपको सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। यह बात सही है कि जब आपको सिम्टम आना चालू हुए उसके पहले से इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ट्रांसमिट करने लगे, बट बाय एंड लार्ज जो सिम्टम्स आते हैं वो 4th and 5th डे आते हैं। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि 80% जो केसेस होते हैं कोरोना के वो या तो माइल्ड होते हैं या वो मॉडरेट होते हैं और या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो माइल्ड होंगे जिन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मॉडरेट होंगे दिक्कत होगी लेकिन खतरा नहीं होगा, ये एसिम्प्टोमेटिक होंगे जिन्हें पता भी नहीं लगेगा। जो 40% लोग हैं 100 में से, यानी 100 में से 40 यानी 40% लोग होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता। एक्चुअली यही सबसे खतरनाक है। ये पोटेंशियल स्प्रेडर्स हैं, ये स्प्रेड करते चले जाते हैं कम्युनिटी में, इधर से उधर घूम रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं है कि उन्हें कोरोना का वायरस उनके गले में बैठा हुआ है, इन वो वास्तव में फैलाते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट साइंस ऐसा मानती है कि लॉकडाउन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट ये पोटेंशियल जो स्प्रेडर्स हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको घर में लॉक किया जाए सो दैट दे डू नॉट स्प्रेड द डिजीज सो फास्ट। अप्रोक्सीमेटली 20% लोग ऐसे होते हैं जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके सिम्टम्स वर्सन होते चले जाते हैं, इन वास्तव में वो सीवियर एंड क्रिटिकल हो जाते हैं। नाउ डे 1-2 को पहचानिए ध्यान से। नाउ डे 1-2 पर जो आपको प्रॉब्लम होगी वो होगी बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसी। आपको गले में कुछ खुजली सी महसूस होगी, कुछ सुरसुराहट होगी, कुछ सोरनेस महसूस होगी, लेकिन लगेगा बिल्कुल जैसे सर्दी खांसी जुकाम हुई है। कोई फीवर नहीं आएगा डे 1 एंड डे 2 पर। आपको कोई टायर्डनेस महसूस नहीं हुई, आपको भूख भी ठीक लगेगी। तो पहले 1 और 2 दिन सिर्फ कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम है। ये डे 3 है जिस पर यूजुअली फीवर आता है। इसका मतलब तीसरा दिन है जब बुखार आएगा। आपका जो सोर थ्रोट है आपको लगेगा पहले से और बिगड़ गया है, हल्का सा गले में दर्द भी आ गया है और अब आपको बुखार आया, लेकिन ना कोई उल्टी होगी, ना कोई लूज मोशन होंगे, ना कोई आपको नौशिया होगा और आपको भूख भी लगेगी। लेकिन डे 4 जैसे आप पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पूरी जॉइंट पेन आ गए, पूरी बॉडी में दर्द होने लगा। जो बॉडी में दर्द हुआ बहुत ज्यादा होने लगा और आपको वीकनेस महसूस होने लगेगी। इसके अलावा जो गले में दर्द था अब वो सुवियर हो गया। जो आपको फीवर पहले 99, 99.5 था, अब बढ़ के आपको 100 के ऊपर जाने लगा, 100.5 होने लगा। नाउ डे 5 and 6 को देखिए, जो फीवर है वो कंटिन्यू है और आपका फीवर जो ना 100-101 तक जाने लगा है और अब आपको खांसी आना शुरू हुई। इसका मतलब यह है कि जो खांसी आती है वो डे 5 पर शुरू होती है, शुरू से नहीं शुरू हो जाती है। डे 5 है जिसमें आपको खांसी चालू होती है एंड यहां जहां से खांसी चालू होती है दैट इज डे 5 और 6। इसमें कभी कभार हल्की सी सांस में दिक्कत भी लग सकती है। तो फीवर लगातार डे 3 से चल रहा है, आपको बॉडी में दर्द भी हो रहा है, आपके गले में दर्द बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा अब डे 5 डे 6 पर आकर खांसी भी हो गई, हल्की सी सांस में दिक्कत भी आई, आपको इतनी थकान होने लगेगी कि आपको लगेगा कि बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है, आपको टॉयलेट बाथरूम तक जाने की ताकत नहीं है, इतनी टायर्डनेस, इतनी थकान और इसके अलावा बॉडी एक भी होगा। देखिए, ये जो डे 5 and 6 है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डे 5 and 6 है, इसको बहुत ध्यान से पहचानिए। यही टर्निंग पॉइंट है। आप जो ना टाइमलाइन को समझिए, डे 1 को पहचानिए, डे 5-6 को पहचानिए। ये टाइमलाइन है। अगर आपने डे 5 and 6 को पहचान लिया, ये टर्निंग पॉइंट है। इस स्टेज से आपने अगर वॉच किया, केयर की, इंटरवेंशन किया तो कोविड कोई आपको जान के खतरे में नहीं डाल पाएगा। अगर आपने इस स्टेज को नहीं पहचाना तो यहां से पूरी प्रॉब्लम चालू होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट डे 7 से रिकवरी चालू हो जाती है। धीरे धीरे फीवर कम होने लगता है, धीरे धीरे खांसी कम होने लगती है, सांस की दिक्कत कम होने लगती है, आपके सभी सिम्टम्स जो है वो ठीक होने लगते हैं। बट अगर आप वर्सन हो रहे हैं, अगर आप रिकवरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो डे 7 पे आप फील करेंगे कि आपको सांस में दिक्कत ज्यादा होने लगी,
आपका जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम होने लगा। आप देखेंगे कि आप ऑक्सीमीटर से देखते हैं तो सैचुरेशन 92, 91, 90 वो नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसके साथ हेडेक, बॉडी एक ज्यादा हो जाएगा। हेडेक इसलिए आने लगा क्योंकि आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन नीचे की तरफ जाने लगा। इसके अलावा जो आपको पहले भी खांसी आ रही थी वो काफी ज्यादा हो जा रही है और ड्राई हैकिंग कफ कंटिन्यूस होता चला जा रहा है, जो ऐसा लगेगा कि जो फेफड़े के अंदर से आ रहा है। जहां तक फीवर का सवाल है, फीवर और तेज हो जाएगा। अब ये 102, 101, 103 ये ऊपर की तरफ जाएगा। और दिस इज द पॉइंट दैट इज डे 7, डे 8, डे 7, डे 8 दैट 90% जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि 5वां 6वां दिन है इज द टर्निंग पॉइंट जो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। या तो आप इसके बाद इंप्रूव हो जाएंगे और अगर मान लीजिए वर्सन हो रहे हैं तो दीस सिम्टम्स विल कम एंड आपको हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट आएगा। नाउ जो डे 8 एंड 9 है, अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है लाइक डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो साइंस ऐसा मानती है कि इनके सिम्टम्स और वर्सन होने की संभावना है। जो वर्सन होंगे तो इसमें जो फीवर है और हाई ग्रेड हो जाएगा इन द सेंस कि ये जो फीवर है 103-4 दौड़ने लगेगा। जो सांस में दिक्कत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो और नीचे की तरफ जाएगा। एंड साइंस मानती है कि डे 9 पर अगर आप पूरा असेस करें तो आप देखेंगे कि 40% जो पेशेंट्स हैं उनको एडेड सेप्सिस भी डेवलप हो गई या सेप्टिसीमिया का पिक्चर भी आ जाता है। ना 10 और 11वें दिन को देखिए, जब अगर आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही है, वर्सन हो रही है, इस स्टेज पर अगर हम सीटी स्कैन आपका उठा के करते हैं या चेस्ट एक्सरे करते हैं, ये इंडिकेट करती है कि आपका जो लंग है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट लंग डैमेज हो गया है। इनफैक्ट साइंस ऐसा मानती है दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु डू नॉट इंप्रूव, हु डू नॉट स्टेबलाइज ऑन डे 10 इन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती है। इस टाइमलाइन को पहचानिए। कुछ टाइमलाइन में अगर आपकी रिकवरी 6वें 7वें दिन चालू नहीं हुई तो आपकी कंडीशन वर्सन हुई तो हॉस्पिटल की जरूरत, उस पर भी अगर इंप्रूव नहीं हुए तो 10th डे पर आईसीयू का रिक्वायरमेंट आता है। बट साइंस ऐसा मानती है कि ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट के साथ में बाय एंड लार्ज 13 डे आपकी रिकवरी फिर चालू हो जाती है। एंड बाय एंड लार्ज जो ट्रबलसम है वो कफ भले बना रहे बट अदरवाइज सिम्टम्स आपका रेजोल्यूशन चालू हो जाता है या इंप्रूवमेंट चालू हो जाता है। बट देयर आर माइनॉरिटी स्टिल पेशेंट्स जो डे 5 या डे 15 या डे 16 पर कि जो इंप्रूव नहीं करते हैं, वो वास्तव में वर्सन करते चले जाते हैं एंड फीचर्स आने लगते हैं कि उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब उन्हें कुछ कार्डियक डैमेज भी हो रहा है, उनके किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना लगता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर 15, 16, 17वें दिन आपकी कंडीशन वर्सन होती चली जाती है तो एक लाइफ का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है। तो अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वो पहला दिन पहचानने की जरूरत है जहां से आपको सिम्टम्स आए। जो पहला दिन है वो सिर्फ सर्दी खांसी जैसा ही है, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कॉमन कोल्ड हुई है। वहां से आप गिनना चालू करें तो जो 5वां 6वां दिन है वास्तव में इज द टर्निंग पॉइंट। इस चीज को जो है आपको मार्क करने की जरूरत है। अगर आपने यहां सतर्क हुए, यहां आपने ट्रीटमेंट को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कराया, यहां आपने इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रीमलाइन कराया, आपने ऑक्सीजन को वॉच करना चालू की, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप लाइफ के रिस्क में फंसेंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो लाइफ के रिस्क में फंसते हैं दे आर द वंस जो जिनने 5वें 6वें दिन का जो टर्निंग पॉइंट है उसको इग्नोर किया। वो 5वें 6वें दिन का जो टर्निंग पॉइंट है उसे आप इग्नोर करते हैं, आप नजरअंदाज करते हैं तो आप लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन में फंसते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप डे 1 पहचानें। जो डे 1 है वो बिल्कुल सामान्य सर्दी खांसी जैसा है, वहां से आप जो ना 6वां दिन गिने, उस 6वें दिन को जो ना आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इसके बाद या तो आपकी रिकवरी चालू होगी और या कॉम्प्लिकेशन का फेज चालू होगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल प्रॉब्लम। तो इसलिए टाइमलाइन को पहचानें एंड अपने आप की जो बीमारी है उसे सुरक्षित रखें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।